हेलो हेलो हेलो। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि जेड भान 2025 का पेपर 2 में आया हुआ था और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है। ये सवाल बिल्कुल ही इजी है और एग्जाम के प्रेशर में भी इसको आसानी से किया जा सकता है। बस सिंपल। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है कि ओमेगा क्या है, क्यूबिट ऑफ यूनिटी है और आर्गुमेंट ऑफ जो ओमेगा है 0 से पाई के बीच में है। मतलब कि जो ओमेगा यहाँ पर हम लोग को ओमेगा बता दिया गया क्या है, -1/2 प्लस √3/2 आई। अब लोग सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है कि अल्फा जो है आर्गुमेंट सिग्मा n इक्वल टू 1 से 2025 माइनस ओमेगा टू द पावर n, यही है ना। तो हम लोग को क्यूब रूट का एक प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा इसका जो होता है किसके इक्वल होता है, 0 के। तो यहाँ से माइनस ओमेगा जो होगा किसके इक्वल होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के। सिंपल। तो यहाँ पर हम माइनस ओमेगा के बदले पुट कर देंगे तो अल्फा जो होगा क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ सिग्मा n इक्वल टू 12025 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर n। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक जीपी बन रहा है, जीपी में जिसका पहला टर्म क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और कॉमन रेशियो भी क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो हम लोग जीपी का सम आराम से निकालना जानते हैं, क्या अल्फा जो होगा किसके इक्वल होगा, आर्गुमेंट ऑफ ए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर टू द पावर n 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और n के बदले में क्या है 2025 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। आर क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस वन, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर अल्फा जो आया क्या आया, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के बदले में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, माइनस ओमेगा टू द पावर 2025 माइनस वन। अब देखिए ओमेगा माइनस ओमेगा टू पावर 2025 जो है 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब कि इसका वैल्यू जो होगा क्या होगा, माइनस ओमेगा टू द पावर 2025 क्या होगा, इसका वैल्यू -1 होगा। क्यों, क्योंकि 2025 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो अल्फा का यहाँ पर वैल्यू आ गया आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू -2। ठीक, ये हो गया। यहाँ तक आप लोग की समझ में आई। अब यहाँ से निकाल सकते हैं अल्फा जो होगा क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ -2 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के बदले में क्या पुट कर सकते हैं, माइनस ओमेगा। तो माइनस ओमेगा अपन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा खत्म हो गया, मतलब कि 2 अपॉन ओमेगा। अल्फा जो आएगा क्या आएगा, आर्गुमेंट ऑफ 2 अपॉन ओमेगा। इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी ओमेगा स्क्वायर से नीचे भी। तो ओमेगा क्यू तो 1 हो गया, तो अल्फा जो होगा आर्गुमेंट ऑफ क्या आएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर। अब अल्फा जो होगा आर्गुमेंट ऑफ 2 और ओमेगा के बदले में हम लोग ओमेगा स्क्वायर के बदले में क्या पुट कर सकते हैं, ओमेगा क्या हम लोग लिखे हैं माइनस, इसके बदले में ओमेगा के बदले में ओमेगा स्क्वायर के बदले में -1/2 -√3/2 आई पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से आर्गुमेंट जो होगा -1 और -√3 आई। अब ये किस क्वाड्रेंट में है, एक थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये यहाँ पर आएगा। ये वाला एंगल कितना है, कि इसका वैल्यू है 1, इसका वैल्यू है √3, ये थीटा है। तो यहाँ से tan थीटा का जो वैल्यू आएगा √3 आएगा और थीटा का वैल्यू क्या आएगा, π/3 आएगा यहाँ से। लेकिन जो आर्गुमेंट होगा क्या होगा, -पाई प्लस थीटा। तो माइनस पाई या प्लस π/3 जो कि होगा -2π/3। यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ गया और हम लोग को क्या वैल्यू निकालना है, π/3 इंटू 3/पाई इंटू अल्फा। तो 3/पाई इंटू अल्फा के बदले में हम लोग ये पुट कर देंगे, -2π/3, 3 से 3 खत्म, ये से ये, तो -2। अकॉर्डिंग टू मी इस सवाल का आंसर क्या आएगा, -2।